Assalamu alaikum students. Today we will study a very important topic, that is law of mass action. Law of mass action was proposed by two chemists, C.M. Goldberg and P. Wake, in 1864. So they proposed the law of mass action. It states that the rate at which the substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of the active mass of the reactant. So active mass basically represent करता है concentration of reactants and products in mole per decimeter cube of the solution. For example, हम एक reaction consider करते हैं in which A moles of the reactant A reacts with B moles of reactant B to produce C moles of reactant product C and D moles of product D. ये जो small letter से show हुए हैं ये number of moles हैं. So this is a reversible reaction. Reversible reactions are those reactions which proceeds in the forward direction as well as in the backward direction. Reversible reactions दोनों directions में proceed कर सकते हैं, जबकि irreversible reactions ऐसे reactions होते हैं जो सिर्फ एक ही direction में proceed करते हैं. Reversible reactions में हम अपनी मर्ज़ी का product produce कर सकते हैं, जबकि irreversible reaction क्योंकि complete reactions होते हैं इनमें हम अपनी मर्ज़ी का product produce नहीं कर सकते. सो इसमें हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम अगर देखेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो वाला रिएक्शन होता है विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. सो अभी मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन ये प्रपोज करता है कि रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास. एक्टिव मास बेसिकली कंसनट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मोल पर डेसीमीटर क्यूब. तो हम इसकी डेरिवेशन जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant A and concentration of reactant B. So rate of forward reaction को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है. प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, हम लगाएंगे KF. KF इज़ बेसिकली द रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो होता है इट इज़ डायरेक्टली रिवर्स रिएक्शन होता है जो हमारे पास राइट से लेफ़्ट जाता है. तो रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट ये होंगे और प्रोडक्ट्स ये होंगे. जब फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो आपके पास रिएक्टेंट्स ये होंगे, प्रोडक्ट्स ये होंगे. यानी फॉरवर्ड रिएक्शन तो राइट से लेफ़्ट से राइट जा रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज रिएक्टेंट्स. इसमें आपने प्लस का साइन यूज़ नहीं करना, आप इसको यूँ लिखेंगे. सो अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन अब ख़त्म करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ इक्वल्स टू KR. KR स्टैंड्स फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन and this is the product C and product D. अब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है, when the reaction reaches equilibrium, तो हमेशा याद रखें rate of the forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. Then the reaction will achieve equilibrium. यानी equilibrium उस वक्त आती है जब rate of reverse और backward reaction equal हो जाती है. यानी जब equilibrium हो जाएगी तो ये वाला for example this is the second equation and this is the fourth equation. This is the first equation. This is the third equation. तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा तो ये दोनों रेट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन विल बिकम इक्वल. तो एट इक्विलिब्रियम अगर हम इसका ये इस रिएक्शन को लिखेंगे तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब सेम हो जाएंगे तो हम इन दोनों रिएक्शंस को लिख सकते हैं कि दीज टू रेट्स विल बिकम इक्वल. यानी KF इट इज़ इक्वल्स टू KR. अब अगर हम इसको रीअरेंज करें, यानी हम अगर KR को इस साइड पे ले जाएं तो इस इक्वेशन को आप यूँ भी लिख सकते हैं. You can write it as KF over KR is equals to, जब आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये आपके पास उस तरफ चला जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन रीअरेंज होने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगी.
दिस इज़ द इक्वेशन आफ्टर रीअरेंजिंग. अब ये जो रेशो होती है के एफ ओवर के आर वाली, इट इज़ आल्सो इक्वल्स टू के सी. के सी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. So this is the final equation, equilibrium constant expression. In this expression, we will take products at the numerator while reactants at the denominator. So this equation is also called as equilibrium constant expression. Kc stands for equilibrium constant. Equilibrium constant is also defined as the ratio of the product of the concentration of the products to the products of the concentration of reactants, each raised to the power equal to the coefficients in the balanced chemical equation. यानी इसमें आप देखेंगे के सी में हमने प्रोडक्ट्स को टॉप पे लिया है जबकि रिएक्टेंट्स को हमने डिनोमिनेटर में लिया है. और के सी जो आपको नज़र आ रही है एक्सप्रेशन, इसमें जो सी होता है डिनोट्स द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम. और इसमें देखेंगे जो कैपिटल सी है ये आपको रिप्रेजेंट करता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, और स्मॉल सी आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सी. सिमिलरली कैपिटल डी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डी को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी को रिप्रेजेंट करता है. सिमिलरली कैपिटल ए हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल ए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए को रिप्रेजेंट करेगा. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डेरिवेशन फॉर द लॉ ऑफ मास एक्शन. लॉ ऑफ मास एक्शन हमें स्टेट करता है the rate at which the substance reacts is directly proportional to its active mass, and the rate at which the reaction proceeds is directly proportional to the product of the active mass of the reactant. So जब भी आपको लॉ ऑफ मास एक्शन ड्राइव करने के लिए आएगा, आपने यही स्टेप्स फॉलो करके लॉ ऑफ मास एक्शन को ड्राइव करना.